दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन की पेशी, जवाद सिद्दीकी की दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेशी। जवाद सिद्दीकी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन की पेशी हुई। जवाद सिद्दीकी की दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेशी की गई। लगातार इस मामले में एक्शन देखने को मिल रहा है। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक, हरियाणा के कई इलाकों में, लखनऊ में जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से क्योंकि कई कनेक्शन सामने आते हैं, ऐसे में चेयरमैन की पेशी हुई। जवाद सिद्दीकी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा गया। दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार क्योंकि जांच पड़ताल हो रही है, एनआईए की टीम बड़ी स्तर पर इसकी पूरे मामले की जांच कर रही है और इसके तह तक जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जहां तक इसके कनेक्शन है, इस पूरे नेटवर्क तक इसको खंगाला जा रहा है। दिल्ली में ब्लास्ट के मामले से ही जुड़े हुए लगातार जहां तक इसके कनेक्शन सामने आए हैं, वहां एनआईए की टीम जांच कर रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन की अब पेशी की जानकारी सामने आई। जवाद सिद्दीकी की दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेशी और 14 दिन के न्यायिक हिरासत पर भेजा गया। एनआईए लगातार एक्शन इस पूरे मामले में ले रही है। जांच पड़ताल तेज हो चुकी है। न सिर्फ दिल्ली, जम्मू कश्मीर में कई जगहों पे इसमें जांच पड़ताल हो रही है और अब जानकारी ये सामने आई है। जवाद सिद्दीकी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा गया। इस पूरे मामले में और क्या ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, गोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, क्या अपडेट है? देखिए, न्यायिक ईडी रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद आज ईडी ने उस साकेत कोर्ट में पेश किया था और ईडी ने कहा कि अभी तक जो मामले की जांच थी, उस मामले में जांच पूरी हो चुकी है। फर्दर अभी रिमांड की आवश्यकता नहीं है। अगर रिमांड की आवश्यकता होगी तो फिर अर्जी दाखिल करके रिमांड की मांग की जा सकती है, लेकिन इसे अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए, जिसके बाद कोर्ट ने 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। क्योंकि जब इस मामले में अल-फलाह यूनिवर्सिटी में छापेमारी हुई थी, उस दौरान बहुत सारे ऐसे दस्तावेज मिले थे और बहुत सारे ऐसे सबूत मिले थे जिसके तहत ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था। क्योंकि यह कहा जा रहा था उन दस्तावेजों के आधार पर कि बाकी जो देश हैं और बाकी जो भारत के अन्य राज्य हैं, वहां से कुछ जो युवा हैं उन्हें जो इस यूनिवर्सिटी में जोड़ने की कोशिश की गई थी, गलत ब्रेन वॉश किया गया था, इस तरीके के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने अपनी रिपोर्ट में कई गंभीर आरोप लगाए हैं और ईडी ने यह भी कोर्ट को संकेत दिया है कि बहुत जल्द इस मामले में चार्जशीट ईडी दाखिल करेगी। इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की बात करें गोपाल, अब कैसे पूरा जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा? देखिए, आने वाले समय में इस मामले में मुश्किलें बढ़ेगी, क्योंकि सिर्फ चांसलर की ही इस मामले में सहभागिता नहीं है, बल्कि अन्य लोगों पर भी ईडी जो है शिकंजा कस सकती है। जो जी इस मामले में जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ भी ईडी आने वाले समय में कार्रवाई करेगी। क्योंकि अभी तक जो जांच रिपोर्ट निकल करके सामने आई है, उस रिपोर्ट में यह संकेत मिल रहे हैं कि सिर्फ चांसलर ही शामिल नहीं था, बल्कि अन्य लोग भी शामिल थे, जिनकी अभी तहकीकात की जा रही है, जांच की जा रही है ईडी द्वारा। और जैसे ही जांच पूरी हो जाएगी और ठोस सबूत मिलेगा, उसके बाद ईडी उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। ठीक है गोपाल, आप नजर रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।